सास बहू। एक दिन सास ने अपने बहू से पूछा, बहू मुझे एक बात बता, मैं तुम्हें इतना बोलती हूँ, चिल्लाती हूँ, तुझ पर इतना गुस्सा करती हूँ और इतनी बुरी भली बातें कहती हूँ, लेकिन तू कभी पलट के एक शब्द भी नहीं कहती और ना ही कभी मुझसे नाराज़ होती हो, बस हंसती रहती हो। बहू को तो समझो मौका मिल गया कहानी सुनने का। कहने लगी, मम्मी जी मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं बहुत छोटी थी ना तब मुझे हमेशा लगता था मेरी माँ मेरी अपनी माँ नहीं है, क्योंकि वह मुझसे घर के सारे काम करवाती थी। उन्हें मुझ पर ज़रा भी तरस नहीं आता था। इतना ही नहीं, अगर मुझसे कोई काम गलत हो जाए तो वह मुझे इतना डांटती थी कि मैं रोने लगती थी और कभी कभी तो मारती भी थी, लेकिन थी तो आखिर वो माँ मेरी। मुझे उनसे बहुत डर लगता था, पर कभी कभी बहुत गुस्सा भी आ जाता था, लेकिन मैं उनसे गुस्सा नहीं हुई। इतना ही नहीं, वो तो मेरी पढ़ाई के समय भी मेरी मदद नहीं करती थी। जब मैं कॉलेज से थकी हुई घर आती तब भी मुझे घर के सारे काम करने पड़ते थे। फिर मेरे भैया की शादी हुई, मेरी भाभी घर में आई तो मैं बहुत खुश हो गई कि चलो अब मुझे काम से थोड़ा आराम मिलेगा। लेकिन नहीं, उनके आने के बाद तो जैसे मेरे काम और ज़्यादा ही बढ़ गए। उनके आने के बाद मेरी माँ उनके काम भी मुझसे ही करवाने लगी और कहने लगी, कर दिया करो, कुछ नहीं होगा, तुम्हें ही आसानी होगी जब तुम अपने ससुराल जाओगी। मुझे बहुत गुस्सा आता था कि पता नहीं मेरी माँ है या दुश्मन। भैया की काम भी मुझसे ही करवाती है और उन्हें डांटती भी नहीं। फिर जब मेरी शादी तय हो गई तो मेरी माँ ने मुझे बड़े प्यार से अपने पास बिठाया। उस दिन पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे वाकई ये मेरी सगी माँ है। कहने लगी, बेटा आज तक समझाने में तेरी सास थी, मैंने तुझे तैयारी करवा दी है और तुझे बता दिया है कि सास ऐसी ही होती है, पर अब तुम्हारी शादी हो रही है तो आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। बेटा जब तुम्हारी सास तुम्हें कुछ कहे ना तो समझना मैं ही डांट रही हूँ। बस यही बात है मम्मी जी कि मुझे आपकी बातें बुरी नहीं लगती, क्योंकि मेरी माँ ने तो पहले से ही प्रैक्टिस करवा कर भेजा है और आप तो मुझे इतना डांटती भी नहीं हो जितना कि मेरी खुद की माँ डांटती थी। इतना कहकर बहू हंसते हुए किचन में चली गई और सास सोचते रह गई कि क्या सच में बेटियों की परवरिश ऐसी ही करनी चाहिए।